नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। सबसे पहले शामिल करते हैं बच्चों के हवाले से एक अहम रिपोर्ट। बच्चों की तरबियत एक निहायत अहम जिम्मेदारी है जो नरमी और सख्ती दोनों की मुतकाजी है। ताहम हाल ही में माहिरीन ने खबरदार किया है कि वालिदैन के दो किस्म के शिद्दत पसंदाना रवैये बच्चों में नफ्सियाती मसाइल जन्म दे सकते हैं। ये तहकीक नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम की गई तहकीक के लिए माहिरीन ने जेलों में बंद खतरनाक जराइम में मुलव्वस कैदियों का तिब्बी और नफ्सियाती मुआयना किया। इन मुजरिमान को खतरनाक तरीन करार देकर सख्त सिक्योरिटी में रखा गया था। माहिरीन ने इन कैदियों के माजी और मुजरिमाना रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। तहकीक के दौरान उन्होंने देखा कि उन तमाम मुजरिमान के माजी में एक बात मुश्तरक थी। ये तमाम लोग या तो वालिदैन के मुकम्मल तौर पर गफलत का शिकार थे या फिर वालिदैन का रवैया उनके साथ निहायत सख्ती और हर मामले में निगरानी और रोक टोक का था। माहिरीन के मुताबिक ये दोनों रवैये बच्चों को तशद्दुद पसंदाना ख्यालात और रवैयों का मालिक बना सकते हैं, जो एक नफ्सियाती मसला है और एक आम जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। तहकीक में देखा गया कि ये मुजरिमान अपने बचपन में जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर तशद्दुद का शिकार भी हुए। मज़कूरा तहकीक के सरबराह डॉक्टर एनागुल हैगन का ये कहना था कि ये अफराद अपने निगरानों यानी वालिदैन या सरपरस्त के हाथों जिस्मानी और जहनी तौर पर ज़ख्मी हुए। उनके मुताबिक बचपन गुजरने के बाद उन लोगों के अंदर उभरने वाला तशद्दुद पसंद और मुजरिमाना रवैया इन्हीं ज़ख्मों का रद्द अमल था। उनका कहना है कि वालिदैन का बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल ना रखना और ये सोचना कि बच्चे खुद ही अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे या वालिदैन का हर बात पर रोक टोक करना, हर मामले में बच्चों से सख्ती से पेश आना और बच्चों की मर्जी और पसंद नापसंद को बिल्कुल मुस्तरद कर देना, ये दो ऐसे रवैये हैं जो बच्चों को बिल आखिर नफ्सियाती मरीज बना देते हैं। उनके मुताबिक वालिदैन को दरमियान का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बच्चों पर सख्ती भी रखनी चाहिए और उनकी पसंद नापसंद को अहमियत देते हुए उनकी बात भी माननी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक किसी शख्स को मुजरिम बनाने में हालात और वाक़यात का भी हाथ होता है, ताहम इसमें सबसे बड़ा किरदार वालिदैन की तरबियत और उनके रवैयों का होता है। इसके बाद शामिल करते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो एक बहुत अहम मुआशरती मसले के साथ भी जुड़ी हुई है। खावन की जानिब से बदतरीन जुल्म के बाद नाबीना हो जाने वाली बांग्लादेशी खातून ने कनाडा से वकालत की आला तालीम मुकम्मल कर ली। रोमाना मंजूर नामी ये 38 साला बांग्लादेशी खातून निहायत तशद्दुद पसंद शौहर के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी, जिसने 5 साल कबल दरिंदगी का बदतरीन मुजाहरा करते हुए एक झगड़े में रोमाना की आंखें नोच डाली। इसकी इस हरकत की वजह से रोमाना जिंदगी भर के लिए नाबीना हो गई। रोमाना को इस वहशत व बर्बरियत के मुजाहरे के बाद संभलने और फिर से ज़िंदगी की तरफ लौटने में 2 साल लगे। इसके बाद रोमाना अपनी 11 साला बेटी के साथ कनाडा चली आईं और दोस्तों और अहले खाना की हिम्मत दिलाने के बाद उन्होंने फिर से अपनी तालीम का आगाज़ किया। अनथक मेहनत के बाद बिलाखिर वो अपनी तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हुई और जिस दिन उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की जानिब से डिग्री से नवाजा गया, वो दिन उनकी ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन था। अपने क्लास फेलोज़ की मदद से स्टेज पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि इस तमाम सफ़र में मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की बहुत शुक्रगुजार हूं, जो अब मेरे लिए अहले खाना की सी हैसियत रखते हैं। रोमाना के मुताबिक इस तमाम अरसे में यूनिवर्सिटी के तमाम असातिज़ा, तलबा और एक एक शख्स ने उनकी मदद की और उन्हें के खुलूस की मदद से वो अपनी तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हो सकी। वो कहती हैं कि मेरा नाबीना हो जाना मेरी ज़िंदगी का भयानक तरीन वाक़या है, जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती। ताहम ज़िंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है और रोमाना आप अपने इसी तल्ख दौर की यादों से खासी हद तक बाहर निकल आई हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला रखती हैं। जी, इसके बाद आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया। ये दिन हर साल 5 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 1974 से मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे UN माहौलियात के ज़ेर एहतमाम इस साल इस दिन के लिए उन्वान लोगों को कुदरत से जोड़ो रखा गया है और इसकी मज़ीद तशरीह करते हुए कहा गया था कि आपके घर के पाए बाग से लेकर आपके पसंदीदा तरीन नेशनल पार्क तक कुदरत आपकी सोच से ज़्यादा आपके नज़दीक है। वक्त आ गया है कि बाहर निकलें और इसका मज़ा लें। माहौलियात का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते हुए खतरे का सामना करना है। आलमी हिद्दत में रोज़ बरोज़ खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिससे लोगों में मुहलिक वबाई अमराज पैदा हो रहे हैं।
माहौलियाती आलूगी के मसले पर काबू पाने के लिए माहौलियाती तंजीमें बरसरे पैकार हैं, जबकि साइंसदान भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की वजह से दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों से ज़राअत का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिससे खुराक की तलब पूरी ना होने और बढ़ती हुई महंगाई से बिलखुसूस गरीब ममालिक के अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूगी के बायस कुतुब शुमाली और जुनूबी में मौजूद मुतादिद ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री तूफान के शदीद खतरात लाहक हैं, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस से माहौल को मुसलसल पहुंचने वाले नुकसानात के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़लज़ले, तूफ़ान और दीगर कुदरती आफात में इजाफा हुआ है, जिससे मौजूदा दुनिया और आने वाली नस्लों को भी खतरा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में माहौलियाती आलूगी के सबब पानी के आलूदगी में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है, जबकि माहिरीन के मुताबिक 80% बीमारियों का ताल्लुक आलूदा पानी के इस्तेमाल से होता है। लिहाजा खुशगवार और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए माहौलियाती मसाइल पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है, जहाँ गुज़िश्ता 100 साल के दौरान दर्जा हरारत में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी में तेज़ी से इजाफे की एक बड़ी वजह यहाँ के जंगलात की मुसलसल कटाई भी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना यह है कि नई नस्लों को बेहतर माहौल और सेहतमंद ज़िंदगी देने के लिए तमाम ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो कुर्रे अर्ज़ में फ़ितरी माहौल में तब्दीली जो इंसानी आमाल की वजह से आ रही है, इसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ज़मीन पर रहते हुए शायद हमें इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं होता, मगर इसकी सही अहमियत वो खलाबाज जानता है जो तवील अरसे तक ज़मीन से दूर खला में रहे और ज़मीन को देखकर ठंडी आहें भरे। थॉमस बिस्किट नामी फ्रांसीसी साइंसदान गुज़श्ता 6 माह से खला में मौजूद है और इस दौरान खला से लातादाद जावियों से ज़मीन को देख चुका है। अपने घर और अपनी ज़मीन से दूर रहने के बाद थॉमस का कहना था कि ज़मीन हकीकी मायनों में एक नगीना है। वो कहता है कि जब वो ज़मीन से दूर हुआ और उसने एक अजीम फासले से ज़मीन को देखा, तब इस पर अदराक हुआ कि ज़मीन कितनी खूबसूरत और हसीन है। ये खला से किसी नगीने की तरह नज़र आती है। और थॉमस इस वक्त एक रूसी खलाबाज ओलेग नोवोत्स्की और अमरीकी खलाबाज हैगी वाटसन के साथ 6 माह तवील एक मिशन पर आर्मी खलाई स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि हैगी वाटसन को खला में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाली खलाबाज होने का एजाज़ भी हासिल है और इस मिशन के दौरान खलाबाजों ने न सिर्फ कई नई तहकीकात की और अहम डेटा नासा को रवाना किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने ज़मीन की मुख्तलिफ जावियों से बेशुमार तस्वीर भी खींची जो निहायत खूबसूरत दिखाई देती हैं। थॉमस और उनका ये मिशन हफ्ते जुमे के दिन अख्ताम को पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो ज़मीन पर वापस आ जाएंगे। 6 माह तक खला में रहने के बाद अब वो यहाँ से जाते हुए कुछ उदास तो हैं, लेकिन उन्हें अपने घर वापसी और अपने प्यारों से मिलने की खुशी भी है। खला से दिए गए एक इंटरव्यू में थॉमस का कहना था कि मैं फिर से अपने प्यारों से मिलना चाहता हूँ, साहिल पर जाना चाहता हूँ, पहाड़ों के दरमियान चहलकदमी करना चाहता हूँ और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करना चाहता हूँ। थॉमस का कहना ये था कि मेरा सूटकेस तैयार है, मैं ज़मीन पर वापस जाते हुए उदास भी हूँ और पुरजोश भी हूँ। जी, अगली खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मॉस्को में बच्चों के फैशन शो का इनेकाद किया गया। नन्हे नन्हे बच्चों ने दिलकश मलबूसात में रैंप पर फैशन के जलवे बिखेर कर शो को 4 चांद लगा दिए। मॉस्को में होने वाले फैशन शो के नन्हे मॉडल्स ने कमाल अदाओं और बेमिसाल स्टाइल से रैंप पर वॉक की। बच्चों की नित नए मलबूसात की कलेक्शन से सजे इस फैशन शो में बच्चों ने जब रैंप पर जलवे बिखेरे तो हाज़रीन दाद देने पर मजबूर हो गए। इस फैशन वीक में शिरकत करने के लिए जब ये जगमगाते तारे जमीन पर उतरे तो कुछ बच्चों ने तो इंतहाई बाएतमाद अंदाज में रैंप पर वॉक की, तो कहीं कुछ बच्चे हैरान भी दिखाई दिए। रंग बिरंगे और दीदाजेब मलबूसात में नन्हे मॉडल्स का हौसला बढ़ाने के लिए शुरका ने तालियां बजाकर जी भर के दाद दी और तस्वीर भी बनवाई। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।